में सुना है, देखा है, जिसको कपिल देव इंडोर्स कर रहे हैं। अब क्या कंज्यूमर को भी समझ में आ रहा है भैया क्या चीज है ना। ये अर्ली ग्रोथ स्टेज कंपनी है। एस इन्वेस्टर यानी कि नामी इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल होल्ड करते हैं यहाँ पर 2.79% स्टेक, और आशा मुकुल अग्रवाल होल्ड करती है यहाँ पे 5.4% स्टेक। जो स्टॉक है ना, दिस स्टॉक कैन बी अ 10 bagger. Watch this video for a potential 10x अपॉर्चुनिटी। जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर कर रहा है एक स्टॉक पिक। और ये जो स्टॉक है ना, दिस स्टॉक कैन बी अ 10 bagger। साफ स्पष्ट शब्दों में बोले ना तो ये स्टॉक यहाँ से 10 गुना होने का दमखम रखता है। वॉच दिस वीडियो फॉर अ पोटेंशियल 10x अपॉर्चुनिटी। सारी डिटेल, स्टॉक का नाम आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जब मेरा अगला वीडियो आए तो आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ एक स्टॉक जो कि यहां से 10 गुना होने का पोटेंशियल रखता है। दिस स्टॉक कैन बी अ 10 bagger. वॉच दिस वीडियो फॉर अ पोटेंशियल 10x अपॉर्चुनिटी। मेरा आपसे सवाल है कि आपने दवा इंडिया फार्मेसी के बारे में सुना है, देखा है, जिसको कपिल देव इंडोर्स कर रहे हैं। अगर आपने दवा इंडिया के बारे में नहीं सुना हुआ है तो आपको बता दूं, दवा इंडिया जो है ना एक सब्सिडरी है NSE लिस्टेड कंपनी जोटा हेल्थ केयर की। तो जो आज का मेरा स्टॉक है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ विच कैन बी अ 10 bagger, वो है जोटा हेल्थ केयर। प्राइस आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जोटा हेल्थ केयर का अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखें ना तो दवा इंडिया से आता है 63%, डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन से आता है 24%, एक्सपोर्ट से आता है 10% और एवरीडे हर्बल से आता है मात्र 3%। और हम सबने देखा होगा कि भैया एक दवा आती है, ठीक है ना, डिफरेंट कंपनीज हैं, एक ही दवाई बना रहे हैं, सबका मॉलिक्यूल एक है बट ब्रांड नेम अलग है, मैन्युफैक्चरर अलग है, और क्या है उनकी कॉस्ट भी अलग हो जाती है। जबकि जो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे हम कहते हैं ना चूरन, API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उन सब के अंदर एक है, बट क्या है कि अलग अलग कंपनीज हैं उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरर अलग हो गया, ब्रांड नेम अलग हो गया, तो उन सबका दाम भी अलग होता है। ये इसलिए होता है भाई, हर कंपनी का एक अपनी एक रेपुटेशन होगी, हर कंपनी की ने अपनी एक ब्रांड वैल्यू कर रखी है भैया। जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो अपने आप को थोड़ा ऊपर मतलब की रेट करती है, और फिर क्या है हर कंपनी का सप्लाई चेन मैकेनिज्म जो होता है ना डिफरेंट होता है, इस कारण से इनके ना दाम भी डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे नॉर्मली क्या होता है, फार्मा कंपनी होती है, अब एक कंपनी है फार्मा कंपनी दवाई बना रही है, अब वो क्या करेगी, सबसे पहले हर फार्मा कंपनी का एक होता है CNF एजेंट। CNF एजेंट क्या होता है, कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कैरी एंड फॉरवर्डिंग से सामान जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान जाता है डीलर को, डीलर से सामान जाता है केमिस्ट को, केमिस्ट से सामान आता है कंज्यूमर यानी कि हमको और आपको। अब कई कंपनी ने क्या कर दिया है, जैसे मैंने बोला ना, मैन्युफैक्चरर होता है, कंपनी होती है, फार्मा कंपनी होती है, CNF होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डीलर, फिर केमिस्ट, फिर रिटेलर। कई कंपनियों ने क्या कर दिया है कि डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर को ना एक ही कर दिया है। अब जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर एक हो गया, वहां पे थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है। अब इसमें एक चीज तो हमने ऐड ही नहीं करी है भैया, जो डॉक्टर साहब को फ्रीबीज मिलते हैं, है ना, सैंपल्स मिलते हैं, फॉरेन ट्रिप्स मिलते हैं, कमीशन मिलती है। देखिए मेट्रोस की बात तो नहीं कर रहा, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा, बट छोटे छोटे शहरों में तो ना जो कई छोटी छोटी कंपनी है बहुत ज्यादा इंसेंटिव देती है डॉक्टर्स को दवाई प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो ये भी तो ना हमारी और आपकी जेब से जाता है, तो ये भी कॉस्ट में ऐड हो जाता है। अब ये जो दवा इंडिया है ना, जेनरिक मेडिसिन बेच रहा है। अब फर्क क्या आ जाता है, जैसे भाई अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जैसे हम सब लोग ना पैरासीटामोल लेते हैं, बट कोई कालपोल ले रहा है, ये भी एक बड़ी कंपनी की दवाई है। डोला 650 लेते हैं, ये भी एक अच्छा खासा ब्रांड है। बट अगर आप फार्मेसी स्टोर में जाओ ना तो देखिए इन डोला 650 हुआ, कालपोल हुआ, इनके अंदर जो API जो ड्रग है दैट इज पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल के नाम से अगर आप फार्मेसी में जाओ ना तो काफी जेनरिक मेडिसिन मिल जाती है जो कि काफी सस्ती होती है, मतलब कि 30 से 90% की करीब कई दवाइयां सस्ती होती हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई सस्ती तो खराब हो गई, कि अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां भी ना जेनरिक मेडिसिन बना रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा लिपिड प्रोफाइल हाई रहता है, ये नहीं कि आप कहोगे कि हेल्दी है, भैया लीवर प्रोड्यूस कर रहा है कोलेस्ट्रॉल, तो क्या है मैं टोनियक 20 लेता हूँ, लुपिन की है, महंगी दवाई है, उससे 1/5 पर ना सिप्ला ने जेनरिक वर्जन निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो काफी जेनरिक चीजें अवेलेबल होती हैं और इनमें ना प्राइस डिफरेंस होता है, 30% से लेकर 90% का फर्क होता है। अब क्यों होता है कि यहाँ पर जैसे नॉर्मल जो दूसरी ब्रांडेड मेडिसिन हो रही है, वहां क्या हो रहा है, जो मैंने आपको बताया, एक फार्मा कंपनी आई यानी कि
कंपनी आई, वो मैन्युफैक्चरर हो गया, फिर CNF एजेंट आया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर आया, फिर डीलर आया, कई जगह डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर एक कर दिया गया है, फिर उसके बाद केमिस्ट आया, फिर कंज्यूमर आया। अब जेनरिक में क्या है भैया, चेन ही नहीं है। फार्मा कंपनी आ गई, जेनरिक कंपनी आ गई, मैन्युफैक्चरर आ गया, मतलब कि या तो फार्मा कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद भैया यहाँ पे आ गया दवा इंडिया, उसके बाद आ गया डायरेक्ट कंज्यूमर। चेन ही एकदम छोटी हो जाती है। और दूसरा क्या है भैया, जो ब्रांडेड है ना, जैसे अब कई ड्रग्स पेटेंटेड होती हैं, पेटेंटेड के बाद वो जेनरिक होती हैं, तो वहां पर कॉस्ट भी ज्यादा आई होती है। तो जेनरिक मेडिसिन जो है ना बेसिकली चीपर होती हैं 30 to 90%। अब इसमें कैच क्या है, जो मतलब कि एज अ फार्मा ग्रेजुएट मैं आपको बोलूंगा, जेनरिक मेडिसिन लेने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज जिस कंपनी की आप जेनरिक मेडिसिन ले रहे हो ना, वो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अब होता क्या है कि मेट्रोस के अंदर, बड़े शहरों के अंदर तो ना केमिस्ट हिम्मत नहीं करेगा छोटी मजोली अननोन कंपनी की दवाई बेचने के लिए, जिसके पास GMP लाइसेंस भी नहीं है ना। छोटे शहरों में होता है। तो बेसिक जेनरिक मेडिसिन में भैया, जैसे मैं बोलता हूँ ना बार बार शेयर बाजार के अंदर, कि पैसा कहता है आदमी को कि तू कुछ कर तो मैं आऊं, और आदमी कहता है तू आया तो मैं कुछ करूं। तो भैया पैसा हमारा बच रहा है, कंपनी तो थोड़ी सी देखनी पड़ेगी जेनरिक कौन सी ले रहे हो। तो जो अच्छी कंपनी से सिप्ला अगर कोई जेनरिक मेडिसिन बना रही है, कोई रेपुटेड कंपनी कोई जेनरिक मेडिसिन बना रही है, तो मुझे लगता है कोई हार्म नहीं है, एज लॉन्ग एज मतलब की कंपनी के पास GMP लाइसेंस है तो कोई हार्म नहीं है। और ये दवाइयां होती है काफी सस्ती। और ये जो दवा इंडिया है ना, जोटा हेल्थ केयर की सब्सिडरी, ये ना जेनरिक मेडिसिन बेच रही है। और एज ऑफ नाउ देखे ना, जब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसके पास है 1294, यानी कि 1294 स्टोर। 1294 में से 601 जो है ना वो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड है, और बचे हुए 693 जो है ना फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड है। अब क्या कंज्यूमर को भी समझ में आ रहा है भैया क्या चीज है, मतलब कि ब्रांडेड और जेनरिक में क्या फर्क है। मैंने जैसे आपको बड़े अच्छे से समझाया है, एज लॉन्ग एज जेनरिक मेडिसिन आप ले रहे हो वो अच्छी कंपनी की है, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। और लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है सस्ती क्यों है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो पीपल आर स्विचिंग टू जेनरिक मेडिसिन। और होता क्या है कि भैया जैसे आप शुगर की मेडिसिन है, ठीक है ना, ब्रांडेड और जेनरिक में बहुत फर्क है। BP की मेडिसिन है, जेनरिक और ब्रांडेड में काफी फर्क है। और ये सब क्या है, लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, घर घर के अंदर हैं। तो भैया मतलब कि एवरेज जहाँ 7-7 हजार रुपए की दवाइयां आ रही हैं महीने में घर के अंदर, अगर वो बिल आपका कट के 2500-3000 हो रहा है, तो क्यों नहीं आदमी स्विच करेगा। मनी अर्न इज मनी सेव। तो पीपल आर स्विचिंग टू जेनरिक मेडिसिन। देखिए ये जो जोटा हेल्थ केयर है ना, ये अर्ली ग्रोथ स्टेज कंपनी है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल्स हैं और जो वैल्यूएशंस है ना, वो ब्लू चिप कंपनीज के स्टैंडर्ड के नहीं हो सकते। खास बात क्या है, नोट करने की बात क्या है, जेनरिक मेडिसिन में अपॉर्चुनिटी बिग है। और ये जो कंपनी है जोटा हेल्थ केयर, इसका साइज स्मॉल है, अपॉर्चुनिटी बिग है, साइज स्मॉल है, तो साइज बड़े होने की संभावना है। जोटा हेल्थ केयर की मार्केट कैप देखें तो मात्र अप्रोक्सीमेटली 1820 यानी कि 1820 करोड़ की है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो 0.67 का है। और पिछले 5 साल की सेल्स में देखें तो ग्रोथ हुई है 16% के CAGR से। और नामी गरामी एस इन्वेस्टर यानी कि नामी इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल होल्ड करते हैं यहाँ पर 2.79% स्टेक। और आशा मुकुल अग्रवाल होल्ड करती है यहाँ पे 5.4% स्टेक। और अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर टेक्निकल चार्ट बुलिश है, हायर टॉप हायर बॉटम्स का रुझान है, बाय ऑन डिप वाला काउंटर है। तो स्टॉक इज मेकिंग न्यू हाइज, और मुझे लगता है आगे चल के भी नए हाइज देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज मैंने आपके साथ शेयर करी एक कंपनी जोटा हेल्थ केयर, ठीक है ना, जिसकी एक सब्सिडरी है दवा इंडिया, जो कि जेनरिक मेडिसिन बेच रही है, और पूरा मैंने आपको समझाया। तो मुझे लगता है किसी में अगर पेशेंस है, धैर्य है, संयम है, तो इट कुड बी अ गेम चेंजर। और इस कंपनी के अंदर मतलब कि मौजूदा स्तरों से 10 गुना होने का दमखम है। तभी मैं बोल रहा हूँ दिस कंपनी कैन बी अ 10 बैगर। और तभी मैं बोल रहा हूँ वॉच दिस वीडियो फॉर अ पोटेंशियल 10x अपॉर्चुनिटी। अपना फीडबैक जो है कमेंट में पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय माता दी। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Past performance does not guarantee future return.